हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भारत का भूगोल ज्योग्राफी का एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, पहले भारत का एक सामान्य परिचय देखते हैं। भारत दक्षिण एशिया का देश है, किंतु भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्रफल प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का एक भाग है। भारत प्रायद्वीपीय क्षेत्रफल का भाग, प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का भाग है और भारत को ईरानियों ने हिंदुस्तान, यूनानियों ने इंडिया और आर्यों ने जम्मू द्वीप कहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है और जनसंख्या में पहला स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां है। और जनसंख्या में पूछे तो पहला स्थान है। स्थिति देखिए, संपूर्ण ग्लोब पर भारत की वास्तविक स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है, क्योंकि भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में और ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए, भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध पर स्थित है 23 डिग्री नॉर्थ से 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ तक। इसकी आप स्थिति देखिए। भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। आप देख सकते हैं इस तरह से मैप में। भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। ये अक्सर पूछा जाता है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। अब देखिए आप इस मैप में भारत की स्थिति। उत्तर में भारत में जो पॉइंट है इनको देखिए आप। उत्तर में जो पॉइंट है उसको इंदिरा कॉल बोला जाता है। लद्दाख में सबसे उत्तरी बिंदु है ये। भारत में इंदिरा कॉल लद्दाख में है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है लद्दाख में। और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ये भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। पहले इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते थे इसको, पिग्मलियन ग्रेट निकोबार। और पश्चिम में कौन सा पॉइंट है हमारा? सबसे पश्चिमी बिंदु बोलें तो गोरमोता या सरक्रीक है। ये इसको गुहार मोती भी बोलते हैं, गुजरात में है जो कि। तो सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गोरमोता, सरक्रीक, गुहार मोती कहते हैं इसको, गुजरात में है। 23.5 डिग्री नॉर्थ है ये। 24 डिग्री नॉर्थ है सरक्रीक विवाद है ये बीच से जो लाइन गई है ब्लैक ब्लैक डेड डैश, इसकी लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। कर्क रेखा से निकली हुई उष्णकटिबंधीय। अब देखिए आप, पूर्वी पॉइंट कौन सा है? सबसे किबिथू है। किबिथू बलांग या बलांगू भी कहते हैं इसको। सबसे पूर्वी बिंदु है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है लद्दाख में, सबसे उत्तरी बिंदु है। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी तमिलनाडु, इंदिरा पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट। और सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथू बलांग या बलांगू, सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गोरमोता या सरक्रीक गुहार मोती। इसकी स्थिति 33.5 डिग्री नॉर्थ में है। अब आप इनको कुछ पॉइंट्स को देखिए। 24 डिग्री नॉर्थ सरक्रीक विवाद, भारत पाकिस्तान के बीच में यह विवाद दलदली क्षेत्रों को लेकर है। 24 डिग्री नॉर्थ है जो सरक्रीक, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है दलदली क्षेत्रों को लेकर। और 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा है। यह भारत को 2 प्राकृतिक सीमाओं और 2 कटिबंधों में विभाजित करती है। ऊपरी कटिबंध को उपोष्ण कटिबंध और नीचे को उष्ण कटिबंध कहते हैं। ऊपर को क्या बोलते हैं? उपोष्ण, और नीचे को बोलते हैं उष्ण कटिबंध। ऊपरी सीमा स्थलीय और नीचे की जलीय सीमा कहलाती है। ऊपर की सीमा स्थलीय है और नीचे की सीमा जलीय है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या पार्सन्स है या पिग्मेलियन है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथू बलांग या बलांगू है जो अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु है गोरमोता, सरक्रीक, गुहार मोती, ये गुजरात में है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब देखिए आप, विश्व का क्षेत्रफल कितना है? 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है विश्व का क्षेत्रफल। जल और स्थल दोनों को मिलाकर विश्व का क्षेत्रफल 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है स्थल वाला? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है भारत का क्षेत्रफल स्थल में। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है? 57% है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल 57% है। और संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का स्थलीय क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल कितना है? 2.42% है। अब देखिए आप, भारत में प्राकृतिक सीमाएं कर्क रेखा के आधार पर
पहले देखिए स्थलीय सीमा है और जलीय सीमा है, दो तरह की सीमाएं होती हैं। तो पहले आप देखिए स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा को बोलेंगे लिथोस्फेरिक बाउंड्रीज और जलीय सीमा को बोलेंगे हाइड्रोस्फेरिक बाउंड्री। तो देखिए स्थलीय सीमा भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ये तो अक्सर पूछ लिया जाता है, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है भारत के? 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा के साथ जो 7 अंतर्राष्ट्रीय देश लगे हुए हैं उनका अवरोही क्रम लंबाई में याद करिए। भारत की स्थलीय सीमा के साथ 7 अंतर्राष्ट्रीय देश लगे हुए हैं और इनका क्रम अवरोही क्रम देखिए आप लंबाई से। भारत और बांग्लादेश की जो लंबाई है, भारत के साथ जो बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है उसकी लंबाई है 4,096 किलोमीटर। और भारत के साथ जो चीन की सीमा लगी है उसकी लंबाई है 3,488 किलोमीटर। भारत के साथ पाकिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है? 3,323 किलोमीटर। भारत के साथ नेपाल की सीमा की लंबाई क्या है? 1,751 किलोमीटर। भारत के साथ म्यांमार की जो सीमा लगी है उसकी लंबाई है 1,643 किलोमीटर। भारत के साथ भूटान की जो सीमा लगी है उसकी लंबाई है 699। भारत के साथ अफगानिस्तान की जो सीमा लगी है उसकी लंबाई है 106 किलोमीटर। सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान। इस तरह से आप मैप में देखिए, चीन के साथ 3,488 किलोमीटर टॉप पर ऊपर इधर राइट साइड, फिर अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर, उसके नीचे पाकिस्तान, फिर राजस्थान, गुजरात, भारत के साथ ये सीमाएं साझा कर रहे हैं। आप मैप में देख सकते हैं, ये हमारे 7 सिस्टर हैं राइट साइड। तो आप देखिए, फिर है आपके साथ अंतर्राष्ट्रीय देश और भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। पाकिस्तान एवं भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको देखिए आप। पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं और केंद्र शासित प्रदेश? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, POK। अब देखिए आप इनके एक ट्रिक भी याद कर सकते हैं आप। पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले, पाकिस्तान और भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य, इनकी आप ट्रिक है पंगु राज। पंगु राज से क्या हुआ? पा से हो गया आपका पंजाब, पंगु गु से हुआ आपका गुजरात, राज का पहला वर्ड है रा से हुआ आपका राजस्थान, जा से हो गया आपका जम्मू कश्मीर, और लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश में हो जम्मू कश्मीर भी। तो आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं पंगु राज। अब देखिए दूसरा है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ कौन सीमा साझा करता है? लद्दाख, POK। केवल एक यूनाइटेड टेरिटरी करती है, UK। फिर देखिए आप चीन के साथ है लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब चीन के साथ आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, सूझा, SUJHA, सूझा करके। S फॉर सिक्किम, U फॉर उत्तराखंड, J फॉर, पहले जम्मू कश्मीर का इससे कुछ टच होता था लेकिन अब हम ऐसे देखते हैं, ऐसे हिमाचल प्रदेश, A से हुआ आपका अरुणाचल प्रदेश। आगे देखिए आप नेपाल के साथ कौन कौन से स्टेट टच करते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट है भूटान से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अगला है म्यांमार, MANM, म्यांमार से मनम, मीन्स अरुणाचल प्रदेश। A फॉर अरुणाचल प्रदेश हो गया, M फॉर हो गया मणिपुर, N फॉर हो गया नागालैंड, और नेक्स्ट M हो गया आखिरी मिजोरम। तो 4 स्टेट हुए आपके। अगला है बांग्लादेश के कौन कौन से स्टेट लगते हैं? पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। इसके लिए आप याद कर सकते हैं ट्रिक बांग्लादेश के लिए, अब मैं मित्र भारत का। आ से हुआ आपका असम, बा से हो गया पश्चिम बंगाल, मे से हो गया मेघालय, मी से हो गया आपका मिजोरम, और त्रा से हो गया त्रिपुरा। तो ये आपके हो गए स्टेट जितने अंतर्राष्ट्रीय देशों से इनकी सीमाएं टच करती हैं। आप देखिए, अब पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा कौन सा राज्य बनाता है? राजस्थान। अफगानिस्तान के साथ लद्दाख, और चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश सबसे लंबी सीमा बनाता है। नेपाल के साथ बिहार सबसे लंबी सीमा बनाता है। अगला भूटान के साथ असम सबसे लंबी सीमा बनाता है। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश सबसे लंबी सीमा बनाते हैं, और बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल सबसे लंबी सीमा बनाता है। वर्तमान में भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुल 18 जो देश की
स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर और पांचवा लद्दाख, छठवां है हिमाचल प्रदेश, सातवां उत्तराखंड, आठवां हो गया उत्तर प्रदेश, नौवां है आपका बिहार, 10वां है पश्चिम बंगाल, 11वां है आपका सिक्किम, 12वां है अरुणाचल प्रदेश और 13वां है आपका नागालैंड, 14वां है मणिपुर, 15वां है आपका मिजोरम, 16वां है त्रिपुरा, 17वां मेघालय और 18वां है असम। यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। कोरी निवेशिका किसको कहते हैं? कोरी निवेशिका का संबंध भारत के गुजरात राज्य से है। और कठियावाड़ प्रायद्वीप कटा फटा तट है, उसको क्रीक तट बोलते हैं। सक्रिय रूप में जल के प्रवेश को निवेशिका कहा जाता है। अब देखिए आप सेवन सिस्टर, ये आप मैप में देख सकते हैं। 7 राज्य हमारे पूर्वी भारत में। तो सेवन सिस्टर स्टेट भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 7 राज्यों का ऐसा समूह जिसमें प्रादेशिक और सांस्कृतिक विशेषताएं पाई जाती हैं और जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हैं, उनको सिक्किम, जो 7 सिस्टर हैं उनमें सिक्किम को इन 7 सिस्टर्स का भाई कहा जाता है सिक्किम को, क्योंकि अगर चीन की सैनिक यहाँ पर प्रवेश कर गए तो ये भारत से अलग कर देंगे इन्हें। तो अरुणाचल प्रदेश ऐसा स्टेट है जो चीन और म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए इसको त्रिपुरा बोलते हैं। इस तरह से आप मैप में देख सकते हैं। ऊपर अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, राइट साइड चीन, उसके नीचे नेपाल, फिर भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पश्चिम बंगाल, इधर देखिए आप पश्चिम की तरफ गुजरात नीचे। इस तरह से आपको मैप में थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। अब देखिए आप भारत के स्थलीय सीमा के साथ जो 7 अंतर्राष्ट्रीय देश लगे हुए हैं, उनमें केवल 4 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा जल और स्थल दोनों से लगी हुई है। ऐसे कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन। गुजरात और पश्चिम बंगाल की सीमा जल और थल दोनों से लगी हुई है। गुजरात और पश्चिम बंगाल राज्य की सीमाएं हैं जो जल और थल दोनों से लगी हुई हैं। ये 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थलीय सीमा से भी लगते हैं तथा जल और थल दोनों से लगी हुई हैं। उनमें ही है गुजरात और पश्चिम बंगाल। अब देखिए भारत के जो 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं 16+2 जो देश की स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हैं, उनमें केवल 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा जल और स्थल दोनों से लगी है। इनमें गुजरात और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। अब आप मैप में देखिए, ये देखिए आप कच्छ की खाड़ी 1214.7 किलोमीटर है और पश्चिम बंगाल इस साइड देखिए आप 156.5 किलोमीटर। गुजरात है, फिर उसके नीचे महाराष्ट्र है, आपको स्टेट दिख रहे होंगे ये। गुजरात के पास खंबात की खाड़ी है, अरब सागर 118 किलोमीटर, गोवा की लंबाई आप देखिए ऐसे, और लक्षद्वीप समूह है कर्नाटक से लगा हुआ, फिर उसके नीचे केरल है, फिर केरल के नीचे हिंद महासागर लगा हुआ है, फिर कैप ऑफ कैमेरियन कन्याकुमारी है इसके साइड में। अब देखिए आप सीधे हाथ पर यहाँ पर अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, श्रीलंका के बगल से देखिए आप मन्नार की खाड़ी, उसके ऊपर पाक की खाड़ी, उसके सीधे हाथ पर देखिए श्रीलंका से जाफना प्रांत, फिर पाक जलडमरूबंद, राम सेतु स्थल संधि। ये इस तरह से आपको मैप में दिख रहा है, तो इनको आप कई बार देखिए। ये आपको मैप याद होना बहुत ही ज़रूरी है। भारत के मुख्य भूमि की समुद्र तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, जबकि द्वीप समूह सहित 7516.6 किलोमीटर है। भारत में 9 राज्य समुद्र तटीय हैं जो कि निम्न है: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। गुजरात की सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा है, इसकी लंबाई कितनी है? 1214.7 किलोमीटर है। और आंध्र प्रदेश की कितनी है? 973.7 किलोमीटर है। तमिलनाडु की 906.9 है। गोवा की 118 से 101 है, दोनों ऑप्शन में आ सकते हैं। सबसे कम समुद्री सीमा है इसी की, गोवा की। उनसे बड़ी क्रमशः पश्चिम बंगाल की है 156.5 किलोमीटर, और फिर उसके बाद कर्नाटक की है 280 किलोमीटर, ये कर्नाटक की है। इस तरह से आप देख रहे हैं ये स्टेट हैं। तो आप इनको मैप को कई बार देखिए और उनकी सीमाओं को देखिए। देखने से आपको कई बार दिमाग में सेट हो जाएगा और वो याद हो जाएंगे, जो कि आपके क्वेश्चन में पेपर आते हैं ज्योग्राफी के, तो वो आपके सही हो जाएंगे और आपको याद भी हो जाएंगे ठीक से। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और लोगों को शेयर करिए, और मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए।
थैंक यू।